भूख के मारे अपना ही दिमाग खा गई क्या? गाय खुद की रस्म विवाह से पहले जरूरी है। विवाह ही ना करूँ तो वापस भिजवा दीजिए हल्दी मेरे ससुराल। तो ये बुद्धि भ्रष्ट, अगर हल्दी वापस भिजवाई तो विवाह कैसे होगा तेरा? विवाह नहीं होगा, इस डर से छोड़ दो अपनी माँ। ना, मुझे तो चाहिए माँ। इसलिए जब तक जवाब नहीं मिलता मेरे होने वाले पति से, हल्दी की रस्म ना करने की कसम लेकर कुछ गलत कर रही हूँ क्या? अरे गाय और लड़की को खूंटे से बांध के रखना चाहिए। बड़ी बदमाश और बिगड़ैल लड़की है ये, बातों से नहीं मानेगी। इसे जबरदस्ती हल्दी लगाकर पीला ना किया तो एक दिन मुंह काला ना करवा देगी हमारा। लगाओ हल्दी, आ जाओ सब। गाय नहीं जो खूंटे से बांध दोगी मम्मी। अरे गाय होती तो कम से कम गोबर देती, तू तो परेशानी देती है। आ इधर। लड़कियों के लिए ना लक्ष्मण रेखा होती है जो उसे लांघ नहीं सकती। रुक। लक्ष्मण रेखा आप सबने साथ में लांघी है। आप सब भी अपने खूंटे तोड़। पहली बार गांव पर इस चौपाल पर आ गई जहां सिर्फ गांव के आदमी आ सकते हैं। क्यों मामी, क्यों काकी? दिमाग सही है तुम औरतों का, या चूल्हों के धुएं से अंधी हो गई हो? दिखी नहीं अपनी सीमा? आग लगे नाशपीटी को। आ गया मेरा पत्र। लो, आ गया तुम्हारा पत्र। डाकिया काका कितना अच्छा होता ना, लिखने की बजाय पत्र को बोल देते तो। अरे बिटिया, ये पत्र है, कोई भोपू थोड़ी जो बोले। हाँ, तो आप तो भोपू बन सकते हो ना। आप सुना दो क्या लिखा है, पढ़ना ही आता ना मुझे। लाओ, चलो मैं ही पढ़ के तुम्हें सुना देता। मुर्गी की बांग पे जागोगे क्या? जाओ देखो किसने पत्र लिखा है, जाओ। अरे बौंदी था। अरे बौंदी था, मैं पढ़ देता हूँ तेरा पत्र। डाकिया काका को और भी पत्र बांटने होंगे, है ना? ये तो है। और ये है रसगुल्ले का हंडिया जो पत्र के साथ में आया है। अच्छे से रसगुल्ला खाओ, ठीक? रसगुल्ले की हांडी पे नजर है मेरी मामी। जा देखे तो सही। पति का लिफाफा खो जाने के कारण तुम्हारा पत्र तुम्हारे होने वाले पति तक पहुंच न सका। क्षमा चाहता हूँ। अपनी आवाज को चुप ना होने देना। हमारे देश में औरतों को अपने विवाह में निर्णय लेने का अधिकार ही नहीं है। तुम्हारी सारी शर्तें पूरी हों तभी विवाह करना। माँ को भी साथ ले जाना, और हाँ, हंडिया भर के रसगुल्ले भी खाना। तुमने अपनी आवाज उठाकर जो हिम्मत दिखाई है उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो अगर तुम्हें कोई विवाह के लिए जबरदस्ती करता है तो मुझसे संपर्क जरूर करना। मैं एक बैरिस्टर हूँ, तुम्हें तुम्हारा अधिकार दिलवाऊंगा और उन्हें अच्छा दंड भी। मेरी शर्तें मान ली मेरे होने वाले पति ने?
मानता कैसे नहीं? हमारी बॉन्दिता को ना कर सकता है कोई? सत्ती ना मामा जी। सत्ती। देखा मामा ने क्या बोला? लाओ हांडी मुझे दो, मुंह तो मीठा करना पड़ेगा ना। सुना नहीं मामा ने क्या कहा? बॉन्दिता को कोई ना नहीं कह सकता। बॉन्दिता का पत्र किसी बैरिस्टर के हाथ लग गया और वो सरफिरा इसके साथ खड़ा रहने को तैयार है। ऐ देखो, अपना पता भी दिया है। शुक्र मनाओ, बॉन्दिता का सिर्फ पत्र मिला, खुद बॉन्दिता नहीं। ये दिन वो मिल जाते तो समाज में उल्टी गंगा बहा देते। बॉन्दिता, अब तो हल्दी लगाएगी ना? चलो। इतना जल्दी थोड़ी आ सकता है जवाब पत्र का। फोन भी कैसे करेगी? अब तक इसके तार शहर में तो बिछे नहीं, गांव में कहां बिछे होंगे। काश एक दिन ऐसा आए जब बात करने के लिए इन तारों की जरूरत ना पड़े। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। क्या दादा बॉडी की प्रतीक्षा कर रहे हैं? नहीं शैतान, उस पत्र वाली लड़की की। कहीं उसे बॉडी बनाने का तो मन नहीं बना है? इस घर की बहू सौदानी बॉडी ही बनेगी, ऐसा बाबा कहते हैं। मैं बेकार ही परेशान हो रहा हूं। उस लड़की को शायद मेरी जरूरत है ही नहीं, बल्कि मुझे जरूरत पड़ेगी उसकी, सबको समझाने के लिए कि औरतों के साथ अन्याय बंद करना होगा। काश मिल पाता उससे। मिलने चल सकते हैं, घोड़ा है मेरे पास। घोड़ा बोल करके कब से गधा बना करके गोल गोल घुमा रहे हैं छोटे मालिक आप। चुप, जमींदार हैं हम, किसी के साथ अन्याय होने नहीं दे सकते। अरे अन्याय तो हो रहा है, घोड़े पे बंदर जो बैठा है। क्या दादा आप प्यार नहीं करते मुझे से? सबसे ज्यादा तुमसे ही करता हूँ। उस पतली वाली लड़की से भी ज्यादा? बेटियों को इतना जल्दी क्यों बड़ा कर देती हो दुक्का माँ? 2 दिन और मिल जाए उन्हें बचपन के तो क्या छीन जाएगा किसी का। कल मेरी बॉन्दिता का भी विवाह है, सब कितनी जल्दी हो गया। पत्नी क्या होती है अभी तो ये भी नहीं समझ सके वो। पर तू मेरी छोटी सी बच्ची को बड़ी सी हिम्मत देना कि वो नए घर में मेरे बिना खुद को संभाल सके। वहाँ मेरी जगह तुम माँ बनकर संभाल लेना उसे। देश की आजादी पर इतने सारे लेख हैं, किताबें हैं, पर औरतों की आजादी के लिए कुछ नहीं। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी सारी समस्याएं हैं, पर उनकी आवाज के लिए कोई नहीं। समाज में बदलाव लाना चाहते हो, पर अपने कमरे में बदलाव बर्दाश्त ही नहीं तुम्हें। काश आप मुझे समझ पाते। कोई बात नहीं, तो ऐसे किसी को ले आते हैं जो तुम्हें भी समझ सके और तुम्हारे तौर तरीकों को भी। सौदामनी को ले आए हमारी बहू बनाकर। कल ही भौमिक बाबू से बात करते हैं तुम दोनों के विवाह की। बाबा, आपसे एक रिक्वेस्ट है आपसे। नजरें चुराने की जरूरत नहीं है अनिरुद्ध। देखो अब तुम हमारे कंधे के बराबर आते हो, बाप की तरह नहीं दोस्त की तरह कहो जो कहना है।
तो बाबा, आप बड़ों की बात हो उससे पहले मैं सौदामिनी से खुद अपने मन की बात करना चाहता हूँ। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हाँ, प्रपोज। हमें तो लगा कि विदेश से आने के बाद वहां की सारी बातें भूल गए। चलो अच्छा है, कुछ तो याद रहा। प्रपोज करना, पर जल्दी करना। हाँ बाबा, मैं कल ही सौदामिनी से बात कर लूंगा। पोंदिता, पीशी, इसने फिर से बिस्तर गीला कर दिया। अब उठ, देख तूने क्या किया। अरे ये जुबान चलाना खूब आता है, बिस्तर गीला करने में शर्म नहीं आती। दीदी डंडा मारो तब समझेगी। कुछ नहीं पोंदिता, अब रो मत। जा बेटा, जाके हाथ पैर धो ले, मैं तेरे लिए दूसरे कपड़े लेकर आती हूँ। जा, रोते नहीं बेटा, जा। संपूर्णा, लेकर जा इसे, जा। बोधी, मैं बिस्तर बदल देती हूँ। दीदी यहाँ तो आप कर रही है, कल जब ससुराल चली जाएगी तब उसके ये गीले पोतरे कौन साफ करेगा? उसका पति?